राम। आदि अंत को जा सुना पावा, मति अनुमान निगम असगावा। जिसका आरंभ कब हुआ और अंत कब होगा कोई नहीं जानता। वेद से लेकर अंतिम ग्रामीण व्यक्ति तक भगवान श्री राम का अस्तित्व अंत में नेति नेति कहकर गाया गया है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, राम सो परमात्मा भगवान। राम ईश्वर हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती से, पार्वती राम भगवान है, राम ईश्वर है। जगत गुरु से शाश्वत, राम जगत गुरु है। ऐसे परम तत्व भगवान राम का मंदिर अयोध्या का इतिहास है। धन्य अवध जो राम बखानी, जिस नगरी का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान राम ने कहा वह नगरी धन्य है। ये सरयू धन्य है, राम जन्मभूमि धन्य है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। शास्त्रों में 7 नगरी भारत भूमि में मोक्षदायी का मानी गई, जिसमें पहला नाम अयोध्या है। अयोध्या में जो निवास करता है उसे स्वतः मोक्ष प्राप्त होता है। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। राम ब्रह्म है, निराकार है, लेकिन आकार लेकर भूमि पर हमारे जैसा जीवन जीते हैं और हमें आदर्श बनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है राम धार्मिक नहीं है, स्वयं धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, पहला धर्म क्या? राम, बस बात खत्म हो गई। रामो विग्रहवान धर्म, जब एक विग्रह धारण करने की इच्छा व्यक्त की तब धर्म, सनातन धर्म, वैदिक और शाश्वत धर्म भगवान राम के रूप में हमारी भारत की भूमि पर अयोध्या में प्रकट हुए। राम साक्षात धर्म विग्रह हैं। श्री राम भारतवर्ष की सभ्यता के और संस्कृति के पुरोधा हैं। उन्होंने अपना ही बनाए हुए नियमों में स्वयं को बांधकर मर्यादा के आचरण का ऐसा अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका संसार में कोई भी जोड़ नहीं है। श्री राम विष्णु के अवतार तो हैं ही, लेकिन उससे पहले वे मनुष्य हैं। ये समझ ले कि पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन कितनी आपदाओं से भरा हुआ है। मनुष्य कैसे कैसे कष्ट झेलता है, अपने ही लोगों की मार सहता है, असहाय यातनाओं से गुजरता है, रोता है, मचलता है, व्यवस्था पर क्रुद्ध होता है, कितनी बार बेबस भी होता है, रूठता है और फिर मना जाता है, फिर भी आखिरी सांस तक जीवन के पक्ष में खड़ा रहता है। अनंत काल से सर्वसमादृत राजा राम की जन्मस्थली अयोध्या में युगांतरकारी घटना घटित होने जा रही है। 500 वर्षों से असहायता, अकुलाहट तथा हीनता के भाव से क्लांत एवं क्षीण श्री भारतीय जनमानस पुनः आत्मगौरव से संयुक्त होकर वह दृश्य देखने जा रहा है जिसकी कल्पना तथा आशा भी नष्ट प्राय हो गई थी। ऐसे में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक असामान्य घटना होगी। ये एक मंदिर की स्थापना अथवा मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा मात्र नहीं है, ये विदेशी एवं विधर्मी आक्रांताओं से पीड़ित भारतीय समाज के पुनर्जागरण की प्राण प्रतिष्ठा है। ये भारतीयता की स्थापना है। ये सनातन संस्कृति की विश्व कल्याण दृष्टि की पुनर्प्रतिष्ठा है। ये मणिकांचन संयोग ही है कि 3 सप्ताह की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधियां सूर्य से संबंधित हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और सूर्यवंशी श्री राम जी की जन्मभूमि की में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संयोग से एक क्रम में हो रहे हैं। ये भारतीयता की स्थापना है। ये सनातन संस्कृति की विश्व कल्याण दृष्टि की पुनर्प्रतिष्ठा है। ये मणिकांचन संयोग ही है कि 3 सप्ताह के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधियां सूर्य से संबंधित हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और सूर्यवंशी श्री राम की जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संयोग से एक क्रम में हो रहे हैं। श्री राम की विनम्रता, सरलता, सहजता, सौम्यता, मृदुता, तेजस्विता, दृढ़ता, तेज, शक्ति व सामर्थ्य आदि को श्री कृष्ण गीता में एक श्लोकांश में समेटते हुए कहते हैं। विभूति योग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ,
शस्त्र धारण करते हुए भी राम धैर्य की प्रतिमूर्ति है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम धर्म का विग्रह है। यह सुखद है कि भगवान राम का विग्रह उनकी जन्मभूमि में 500 वर्ष के काल अवधि के बाद स्थापित होने जा रहा है। भारतीय आस्था श्री राम को विष्णु का ही अवतार मानती है। विष्णु सनातन संस्कृति में परम पिता है। विष्णु का अवतार सूर्य वंश में श्री राम के रूप में हुआ। परम पिता विष्णु के सूर्य वंश में जन्मे अवतार श्री राम की जन्मभूमि में रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय तथा अभूतपूर्व अवसर सभी को शुभ हो। जय श्री राम। रामलला सरकार की जय। सनातन धर्म की जय।